हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय हिंदी के शिक्षा विभाग के द्वारा जो मॉडल पेपर सैंपल पेपर जारी किया गया है उसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। नमूना प्रश्न पत्र कक्षा 8 विषय हिंदी का। इस बार जो अपना सिलेबस है वो पूरा 100% सिलेबस है पेपर के लिए। समय है वो 2 घंटे 30 मिनट का दिया जाएगा और जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का ये पेपर है। पहले जो अपने को प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि ऑप्शनल प्रश्न अपने को दिए जाएंगे, उसमें से अवैध किसी एक को चुनना है। तो पहला प्रश्न है वो अपने को ऋतुओं वाला जो लेसन है उसमें से कि वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब वह अपनी चोंच में से किस चीज को दबाकर ले जाती है। तो वो तिनके को दबाकर ले जाती है। उसके बाद है पुडुकोट्टई तमिलनाडु के अंदर में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था। तो ये साइकिल चलाना है वो एक सामाजिक आंदोलन बन गया था। चौथा प्रश्न है मोहन चूड़ियाँ बेचने का कार्य करता है, मोहन का पेशा। तो चूड़ियाँ जो बेचने वाला उसको मनिहारी बोलते हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न है हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि यह पहली बोलती फिल्म है। पहली बोलती फिल्म है इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। छठा प्रश्न है कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती है। तो मैया उनको दूध खिलाती है, दूध पिलाती है, तो इसका ब नंबर आ जाएगा। सातवां प्रश्न है योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी, अपने प्राणों की बाजी लगा दी। रेखाकित मुहावरे का अर्थ है तो प्राणों की बाजी लगा देना मुहावरे का है साहसपूर्ण कार्य करना। आठवां प्रश्न है राम ने टोपी पहनी रेखाकित शब्द का बहुवचन, यानी कि टोपी का अपने को बहुवचन बताना, तो टोपी का जो बहुवचन है वो अपना टोपियां होगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है वो आ जाएंगे। सॉरी टोपियाँ जो है छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, 6 नंबर टोपियाँ। उसके बाद अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। इसमें पहला बोला कि हरे हरे जे पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे ये पात से क्या तात्पर्य है। तो हरे हरे पात से तात्पर्य है कि हरे हरे नए पत्तों से है, तो इसको लिख देंगे हरे हरे ये पात से तात्पर्य है हरे हरे नए पत्तों से है। उसके बाद 10वां प्रश्न है जिस प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय लगाकर फिल्म कार बनता है इसी प्रकार कार प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। अब जो प्रत्यय होता है प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है और एक उपसर्ग आता है, उपसर्ग वो शब्द के आगे लगता है। तो अपने को कार प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने हैं, तो इसमें अपन लिख सकते हैं संगीतकार लिख सकते हैं, पत्रकार लिख सकते हैं, गीतकार लिख सकते हैं जिसके लास्ट में कार शब्द आता हो। फिर 11वां प्रश्न है दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। तो जयपुर जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो जयपुर लिख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा शहर है, या जयपुर सुंदर शहर है, या जयपुर को गुलाबी शहर भी कहते हैं। तो इस तरीके से एक वाक्य बनाना है जिसके अंदर जयपुर शब्द आना चाहिए। दूसरा है गोविंद, गोविंद से अपने को एक वाक्य बनाना है, गोविंद बुद्धिमान विद्यार्थी है या गोविंद होशियार विद्यार्थी, इस तरीके से कोई भी एक वाक्य अपने बना सकते हैं। 12वां प्रश्न है साइकिल चलाने के कोई दो लाभ लिखने हैं।
तो पहला तो हो जाएगा साइकिल चलाने से स्वस्थ जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। उसके बाद साइकिल चलाने से हम समय की बचत होती है, साइकिल चलाने से समय की बचत होती है। तो इस तरीके से साइकिल चलाने के 2 लाभ अपने को लिख देने हैं। 13वां प्रश्न है दिन प्रति हानि होत गोरस की। गोरस शब्द का यहाँ पे क्या आशय है? तो गोरस शब्द का यहाँ पे आशय गाय के दूध से जो पदार्थ बनते हैं उनसे लिया गया है। तो यहाँ लिख देंगे, इसके अंदर लिख देंगे गोरस शब्द का आशय है गाय के दूध से बने पदार्थ, दही, मक्खन, घी इत्यादि जो है वो आ जाएगा। 14वां प्रश्न है गवरिया को टोपी बनवानी थी इसलिए वह किस किस के पास गई। तो गवरिया सबसे पहले रुई का फाहा यानी कि रुई का एक छोटा सा टुकड़ा रुई का फाहा लेकर दुनिया के पास गई। फिर सूत कतवाया, फिर बुनकर से कपड़ा बनवाया। ठीक है, फिर सूत कतवाया, फिर बुनकर से कपड़ा बनाया, फिर दर्जी से टोपी सिलवाई, जिसने सुंदर फुदने वाली टोपी तैयार कर दी। तो इसके अंदर लिख देना अपने को। आगे 15वां प्रश्न इसके अंदर है सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों का चिन्ह बनाकर उनके अर्थ लिखने हैं कोई 4। तो कोई 4 इस तरीके से आप इसके चित्र बनाकर संकेत बनाकर उसके नीचे उसके अर्थ लिखने हैं। तो जैसे इसका तो अपना हो जाएगा कि ये यू टर्न निषेध है, यानी कि यहाँ से यू टर्न लेना है वो निषेध है। दूसरा जैसे बनाया तो इसमें लिख देंगे कि जो प्रवेश है वो निषेध है। इस तरीके से आप जेब्रा क्रॉसिंग बना सकते हैं, हॉर्न बनाकर उस पर आप क्रॉस लगा सकते हैं कि हॉर्न बजाना यहाँ पे निषेध है। तो इस तरीके से काफ़ी संकेत अपने जो रोड पे चलते हैं तो देखने को मिलते हैं। तो उनमें से कोई भी 4 डायग्राम बनाकर उसके अर्थ लिखने हैं। 16वां प्रश्न है दीवानों की मस्ती पाठ के आधार पर बताइए हमें संसार को क्या देना तथा क्या लेना है। तो संसार को हमें खुशियाँ देनी है, उनको प्यार देना है, सम्मान देना है। और लेना क्या है? तो लेने के लिए आ जाएगा लोगों से उनके दुख दर्द निराशा लेकर उसमें उल्लास प्रेम भरना है। तो इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर आगे 17वां है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना है। तो पहले बादल का कोई भी जो बादल के पर्यायवाची हैं उन बादल का पर्यायवाची लेना है और उससे फिर एक अपने को वाक्य बनाना है। जैसे बादल का एक पर्यायवाची होता है मेघ होता है। बादल का एक पर्यायवाची मेघ है, तो मेघ का अपने को वाक्य में प्रयोग करना है कि आसमान में काले मेघ छाए हुए हैं। आसमान में काले मेघ छाए हुए हैं, इस तरीके से वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद फिर कमल का है तो कमल का कोई भी एक पर्यायवाची लेना है और उसको फिर अपने को वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। आँख का नेत्र, नैन, लोचन कोई भी एक पर्यायवाची लेकर और उसका अपने को वाक्य में प्रयोग करने से आँख का अगर अपने नैन लें तो लिख देंगे कि किसी का भी नाम लेकर अमन के जो नयन हैं वो भूरे रंग के हैं या चमकीले रंग के हैं या उसके नयन सुंदर हैं। तो इस तरीके से कोई भी एक वाक्य का इसमें बना देना है। पेड़ है, पेड़ का पर्यायवाची अपने लिख सकते हैं, वृक्ष लिख सकते हैं। तो लिख देंगे कि वृक्ष हमें फूल देते हैं, फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, छाया देते हैं। इस तरीके से कोई भी एक वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। फिर 18वां प्रश्न है कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पठित दोहे के आधार पर स्पष्ट करना है। तो कबीर जी ये इस पाठ के अंदर अपने को बताते हैं। तो कबीर जी बताते हैं कि पैरों के नीचे रौंदी जाने वाली जो घास को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो कभी क्या होता है घास का छोटा सा तिनका भी अगर अपनी आँख में चला जाता है तो वो आँख के अंदर जलन पैदा कर देता है, बेचैनी पैदा कर देता है। उसी प्रकार अब ये तो घास की बात होगी, घास के तिनके की, पर इसके माध्यम से ये समझा रहे हैं कि जिस प्रकार घास का जो तिनका है वो अपने पैरों के नीचे रौंदते हैं, तो अगर वो किसी टाइम अपनी आँख के अंदर चला जाए तो आँख के अंदर जलन पैदा हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। इसी प्रकार जो समाज में रह रहे लोग हैं तो समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को छोटा या कमज़ोर या गरीब नहीं समझना चाहिए, सभी को बराबर समझना चाहिए और सताना नहीं चाहिए, क्योंकि समय आने पर वह भी हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं।
19वां है, बच्चों के उद्यम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई। कामचोर कहानी के आधार पर इस बात के समर्थन में अपना मत देना है। तो बच्चों के उद्यम मचाने से घर के अंदर क्या आ गया, ऐसा लग रहा जैसे बहुत ही तबाही आ गई हो, तूफान आ गया हो। घर के जो बर्तन थे वो इधर उधर बिखर गए थे और घर के अंदर कीचड़ हो गया था। जो दरी थी वो गिल्ली हो गई थी। जो घर के अंदर पड़ी हुई सब्जियां थी वो भेड़ बकरियां खा गई थी। तो ये इसके अंदर लिख देना है। फिर 20वां प्रश्न है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी के समर्थन में तर्क देना, यानी कि बिलवासी का समर्थन करते हुए इस बात का तर्क अपने को देना है। तो बिलवासी अपनी सोती हुई पत्नी के गले से तिजोरी की चाबी निकालकर, यानी कि उसकी पत्नी सो रही थी, तिजोरी की चाबी निकालकर उसमें से 250 रुपये चुरा कर लाया था। यह काम उसने अपने मित्र के वचन को सही सिद्ध करने के लिए किया था। मित्रता में जान की बाजी भी लगानी पड़े तो वह भी कम है, इसलिए बिलवासी ने यह कदम उठाया था। 21वां, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियां लिखनी है। तो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियां अपने को लिख देनी कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसके अंतर्गत गलियों का निर्माण हो रहा है, सड़कों की सफाई हो रही है और शौचालयों का निर्माण हो रहा है और कचरा संग्रहण हो रहा है। तो इस तरीके से इसमें जो 4 पंक्तियां हैं इससे संबंधित अपने को लिख देनी है। फिर निबंधात्मक प्रश्न 8 नंबर का जो है, इसमें पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या अपने को करनी है। तो प्रसंग यानी कि ये जो काव्य टोटा है, जो कवि का ये जो है वो कौन से पाठ से लिया गया है, किस कवि ने इसको लिखा है, तो उसके बारे में लिखना है प्रसंग के अंदर। तो प्रसंग में लिख देंगे यह कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ से लिया गया। जो ऊपर वाला अपने को दोहा दे रखा है, ये सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। और इसके अंदर सुदामा और कृष्ण की क्या बातचीत होती है वो इसके अंदर एक लाइन लिख देंगे और व्याख्या के अंदर अपने पास आ जाएगा, आगे चना गुरु मातु दे थे तय लय तुम चाबी हमें नहीं देने। यानी कि पहले भी ये कृष्ण जी सुदामा से कह रहे हैं कि गुरु माता ने पहले भी चने दिए थे, तो अभी तुमने ये मुझे नहीं दिए थे, खुद ही इनको खा गए थे, चबा गए थे। श्याम कहा मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। तो इसका आ जाएगा, श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराकर सुदामा से कहा कि तुम चोरी करने में बहुत बड़े चतुर हो या बड़े चतुर हो। और उसके बाद है, पोट्री काख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुदार्स बिने। तो यह आ जाएगा, पोट्री जो है जो उसकी पत्नी ने उसको दी थी, तो वो उसके अपनी बगल के अंदर उसको छुपा रहा था। तो इसमें वो कह रहे हैं कि अपनी बगल में जो पोटली तुम छिपा रहे हो उस अमृत रस से भरी हुई चावलों की पोटली को क्यों नहीं खोलते हो। पालिछी बानी अजय ना तजो तुम 23 बाबी ते डोले कोने, यानी कि जो आदत अभी तक भी तुम अपनी जो पिछली आदत है वो अभी तक भी नहीं छोड़ पाए हैं, इसी कारण तुम मुझे जो दी हुई भेंट है उसको नहीं देना चाहते। और इसके अथवा के अंदर अपने को जो पक्षी वाला लेसन है उसमें से दे रखा है, भगवान के जो डाकिए हैं, पक्षी और बादल जे भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ ही नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो इसका हो जाएगा कि ये जो पद्यांश है या ये जो कवि सवैया है ये भगवान के डाकिए कविता से लिया गया। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर है और इसमें कवि क्या बताना चाहता है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। तो इसकी व्याख्या हो जाएगी, कवि के अनुसार पक्षी और बादल, यानी कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी एक देश से दूसरे देश में घूम घूम कर और बादल इधर उधर घुमड़ कर आपसी भाईचारे का संदेश जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यानी कि पक्षी और जो बादल हैं वो घूम घूम कर एक देश से दूसरे देश के अंदर जाते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं, हम तो समझ ही नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि का मानना है कि पक्षी और बादलों के संदेश को प्रकृति तो समझ लेती है लेकिन उनके द्वारा दिए जाने वाले संदेशों को मनुष्य नहीं समझ पाते। तो इस तरीके से इसकी सह प्रसंग अपने को व्याख्या करनी है। 8 नंबर का प्रश्न
उसके बाद एक गद्यांश है, इसको अच्छे तरीके से पढ़कर अपने को नीचे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर देना है। तो इसमें दे रखा है यह पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा है। तो पहला प्रश्न है पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है, तो सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ज्यों ज्यों पास आता जाता उसका आकार बढ़ता जाता, यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो गया। वैसा ना हुआ, वह सूर्य से सैकड़ों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारा पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। तो हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी, तो एक बड़ा आग का गोला थी। तीसरा प्रश्न है पिंड की आकर्षण शक्ति से किसका एक भाग टूट गया, तो सूर्य का एक जो भाग है वो टूट गया। फिर चौथा प्रश्न है विपरीत जनि की विलोम शब्द लिखने हैं, तो हल्का का हो जाएगा भारी हो जाएगा। हल्का का यहाँ पे क्या लिख देंगे, भारी लिख देंगे। और दूसरा अंत है, तो अंत का यहाँ पे प्रारंभ लिखा जाएगा। फिर 24वें प्रश्न के अंदर आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी हैं। आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है। आप अपनी कक्षा की आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूर्ण करना चाहते हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसमें लिखा जाएगा सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर जोधपुर लिखना है। विषय लिखेंगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। फिर लिखना है महोदय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हो गया है, इसलिए मुझे अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर में करनी होगी, क्योंकि मेरा सारा परिवार उनके साथ ही जा रहा है। इसके लिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः प्रार्थना है कि आप मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। उसके बाद वही प्रार्थी या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य सोनिया, जो भी नाम अपने को दे रखा है सोनिया कुमारी, और दिनांक लिख देंगे। इसके अथवा में संवाद दे रखा है, संवाद को भी आप लिख सकते हो। जैसे दुकानदार और ग्राहक के बीच में कि ग्राहक गुड़ क्या भाव है, दुकानदार कहता है कि 40 रुपये किलो, आगे फिर ग्राहक बड़ा महंगा कर रखा है। तो उसके बाद इस तरीके से कोई भी जो दुकानदार और आपस में आपकी बातचीत होती है तो उसको लिख देना है। फिर इनमें से किसी एक विषय पर अपने को निबंध लिखना है। बालिका शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, 21वीं सदी का भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये था अपना पूरा का पूरा कक्षा 8 विषय हिंदी का मॉडल पेपर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर ऑल करके सेट कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने सहपाठियों के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। शुभ दिन।